नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में आज तक किसी भी यूट्यूब वीडियो पर किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जनरली आज की तारीख में चुनाव लड़ने के लिए या राजकीय सेवा में सरकारी नौकरी में जाने के लिए या फिर राजकीय सेवा में है तो 2 से अधिक संतान के संदर्भ में कई लोगों को कई प्रकार के कंफ्यूजन है। तो आज का जो वीडियो है वह विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, या वह तमाम लोग जो आज की तारीख में सरकारी सेवाओं में हैं और उनके 2 से अधिक संतान हैं तो क्या प्रोविजन है। इस मैटर के अंदर ये होता जा रहा है आज की तारीख में कि यदि किसी व्यक्ति के एक निश्चित समय बाद जो एक सर्कुलर दिया था, अगर तीसरी संतान ने जन्म लिया है तो कई लोग क्या करते हैं कि उस संतान को अपने किसी रिलेटिव को गोद देकर वो ये समझते हैं कि अब हमारी 2 संतान हो गई। भारतीय कानून में इस चीज का कहीं भी प्रावधान नहीं दिया गया है कि आपकी गोद दी गई संतान को आपकी जीवित संतानों में नहीं गिना जाएगा। हाल ही में उदयपुर के एक पुलिस थाने के अंदर एक सरपंच साहब द्वारा तीसरी संतान को छुपाकर चुनाव लड़ने संबंधित बात सामने आई और तीसरी संतान के बात का सच जब सामने आया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाहे आप राजकीय कर्मचारी हो या चाहे आप राजकीय सेवाओं में जाना चाहते हो या आप भविष्य में चुनाव लड़ना चाहते हो या आप किसी भी एक ऐसी राजकीय योजना का लाभ पाना चाहते हैं जिसमें 2 संतानों तक का ही प्रावधान है, वहाँ पर यदि आपकी तीसरी संतान है और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप तीसरी संतान का अपने किसी रिलेटिव को, अपने भाई को, अपने घर में दूसरे रिश्तेदार को, अपने सास ससुर के नाम पर उसका गोदनामा निष्पादित करके यदि आप उसका ब्यौरा यदि आप नहीं देते हो तो आने वाले समय में आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हो। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी बात तीसरी संतान की आएगी तो वहाँ पर आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। उस शपथ पत्र में आपको अपनी संतानों के बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ता है। जब आप एक झूठा शपथ पत्र पेश करते हैं जिस शपथ पत्र में यह लिखा हो कि मेरी ये 2 ही संतान है और तीसरी संतान मेरी नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि आपने अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए तीसरी संतान का गोदनामा निष्पादित कर दिया है और आप ये सोचते हैं कि आप उसके माता पिता नहीं हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि यदि आप किसी भी संतान को किसी अन्य व्यक्ति को गोद देते हो, इसके बावजूद भी नैसर्गिक और जैविक माता पिता के रूप में आप ही विद्यमान हैं। कानून में ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है जहां आपके 3 या 4 बच्चे होते हुए यदि आप उनका गोदनामा कर देते हो तो आपके उन बच्चों की संख्या माइनस हो जाएगी। अतः यदि आपकी 2 या 2 से अधिक संतान है, यदि आप किसी योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आप कभी भी गोदनामा यदि करना चाहते हैं तो ये आपके लिए कोई उचित विकल्प नहीं होगा और न ही उससे आपको कोई लाभ मिलना है। गोदनामे से जुड़े कुछ कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे हम हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे द्वारा A to Z जानकारी दी जाएगी कि गोदनामे का पूरा प्रोसेस क्या होता है, लीगली उसका तरीका किस रूप से रहेगा, इस बारे में हमारे द्वारा जानकारी दी जाएगी। किंतु इस वीडियो का मकसद मेरा यही है कि वो तमाम लोग जो ये जानकारी मांगना चाहते हैं कि क्या गोद देने से हमारी संतान माइनस मानी जाएगी, तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। और ऊपर से इस मामले में जो शपथ पत्र पेश करते हैं, अगर आपका शपथ पत्र मिथ्या पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता के साथ ऑथ एक्ट के प्रोविजन के अनुसार आपके ऊपर FIR होगी। और ध्यान रखिए
कि हम ये सोचते हैं कि ये बात किसको मालूम है, जबकि हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र, हमारे राइवल्स, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे मिलने वाले हैं, जो वास्तविकता जानते हैं, वही कभी ना कभी किसी विवाद के अंदर इन बातों को उजागर करते हैं। और चुनावों के अंदर तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वहाँ तो व्यक्तिगत दुश्मनियाँ तक चलती है। अतः इस प्रकार की चीज़ों से बचें। और गोदनामे की डिटेल जानकारी के लिए हमारा एक और वीडियो पोस्ट होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये भी बता दूं मैं आपको, यदि कोई व्यक्ति राजकीय सेवा में है और राजकीय सेवा में होने के बाद यदि उसकी कोई तीसरी संतान होती है तो उसे कदाचार का दोषी नहीं माना जाएगा और उसके जो राइट्स है उस पर एक नॉर्मल इफेक्ट आता है, कोई विशेष इफेक्ट नहीं आता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।